गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, दुनिया में सबसे तेज हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। यह सब हमारी ताकत है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो ये हमारे जीवन को नरक से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है, आपको मौन की शक्ति का एहसास करवाने वाली है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। वो अकेले रहते थे, जंगल के पास, दुनिया के शोर शराबे से दूर। एक बहुत ही बड़े ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे और इसलिए वे पूरे जापान में बहुत ही प्रसिद्ध भी थे। एक दिन एक राजकुमार उस ज्ञानी के पास आया और बोला, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? तब उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, बस तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। इसके आगे वो बौद्ध भिक्षु कहता है, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और उसने कहा, बताइए मुझे क्या करना है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में अकेले मौन बैठे रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा हो रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं, बस चुपचाप यूं ही बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वो खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा हो और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा प्रकृति को निहार रहा था। पौधों को, फूलों को और आकाश में उड़ रहे पक्षियों को अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और उसकी शांति को महसूस करता। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं आंखें बंद किए बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपनी बाकी के 2 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 11वें दिन उस बौद्ध भिक्षु के सामने प्रस्तुत हुआ और बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके बोला, हे प्रिय भिक्षु, मुझे मेरा उत्तर मिल गया है। मेरे मन में इतनी उथल-पुथल और चिंता क्यों थी? मैं जान गया हूँ कि मेरा मन इतना
अशांत और विचलित क्यों था? तब बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता था। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था। इस वजह से मैं किसी भी चीज पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे फिर मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा और इन लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप होता है। जब हम इस तरह मौन होते हैं, ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो चीजें सीखी है वह यह है कि मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। फिर उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना संभव नहीं है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि तुम मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो और तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज्यादा तो व्यर्थ का है। ना बोलते तो कोई नुकसान ना था। बोल के ही गलती करके दुनिया के 90% मुसीबतें कम हो जाए। अगर लोग थोड़ा चुप रहे, झगड़े फसाद कम हो जाए, उपद्रव कम हो जाए, अदालतें कम हो जाए। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख ले, संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होता है। सारी बात सीखने की है